आज डॉपलर्स इफ़ेक्ट के साथ हाजिर हैं। डॉपलर्स इफ़ेक्ट को समझने के लिए एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है हमारे पास, और वो है कि जब आप रोड पे खड़े किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो दूर से जैसे गाड़ी नज़र आ जाती है उसकी आवाज़ आपके कानों से टकराती है। जैसे जैसे वो गाड़ी आपके करीब आ जाती है आवाज़ आपके कान में बढ़ता हुआ महसूस होता है, और जैसे वो गाड़ी आपके करीब पहुंच जाती है, फिर जब आपसे गुजर जाती है तो एक बार फिर से उसकी आवाज़ कम होना शुरू करते हुए आखिरकार बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये जो आवाज़ की जो पिच है या जो फ्रीक्वेंसी है, जो मोशन की वजह से चेंज हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज डॉपलर्स इफेक्ट। अब कैसे? एक मिसाल तो ये था, बोर्ड पर जरा आप देखें। डॉपलर्स इफेक्ट तभी मुमकिन है जब सोर्स या ऑब्जर्वर में से कोई एक मूव कर रहा होगा, फिर ये मुमकिन है। अभी आप देखिए, ये हमारे पास एक ट्रेन है जो विसल कर रही है, ठीक है। रेलगाड़ी की अपनी एक आवाज़ होती है, ठीक है। जब वो स्टेशन पहुंचती है तो उससे पहले वो एक आवाज़ देती है। यहाँ पर रेलगाड़ी बिल्कुल स्टेशनरी है, रेस्ट में है, और ये बंदा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है। तो ये जो वेव्स आ रही है आवाज़, इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसका अपना वेवलेंथ है, इसका अपना स्पीड है, सब कुछ है। इसका अपना फ्रीक्वेंसी भी है, अपना स्पीड भी है, अपना वेवलेंथ भी है। ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी, ना वेलोसिटी, ना वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है। आवाज की फ्रीक्वेंसी इस रेलगाड़ी की तभी चेंज होएगी जब ये बंदा या मूव करेगा या रेलगाड़ी मूव करेगी। रिलेटिव मोशन होगा किसी का, तब जो है फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो जाएगी। तो फिर ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ये अपेरेंटली चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। साइंसदान का नाम था जिसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। अब इसको हम लोग केसेस में, 4 केसेस में जाके पढ़ेंगे। वीडियो का पहला हिस्सा 2 केसेस, और वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 हिस्से पढ़ते हैं। हम केस नंबर 1 में देखते हैं कि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा सोर्स की तरफ, सोर्स स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, रेलगाड़ी बिल्कुल खड़ी है अपनी जगह पर, उस वक्त फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। केस नंबर 2, ऑब्जर्वर सोर्स के करीब पहुंचकर उससे अवे जा रहा है, तो इस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। डिक्रीज मतलब चेंज हो जाएगी। इधर भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इधर भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। रीजन? क्योंकि इसमें रिलेटिव मोशन है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। यहां पर भी रिलेटिव मोशन है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अब थर्ड केस में क्या होगा? सोर्स रेलगाड़ी मूव कर रही है ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर इस वक्त खड़ा है और रेलगाड़ी उसकी तरफ जा रही है, तो उस वक्त क्या होगा? फ्रीक्वेंसी फिर से चेंज हो जाएगी, इंक्रीज्ड। और फोर्थ में क्या होगा? सोर्स ऑब्जर्वर के करीब पहुंचकर अवे चला जाएगा, तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, डिक्रीज्ड। FA changed frequency, FB changed frequency, FC changed, FD and change। तो ये हम आपको अलग से अलग बता देंगे कि ये इंक्रीज क्यों हो गई, कैसे हो गई। अब आपको ये डिस्क्राइब करता हूं मैं। पहला केस, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये मूव कर रहा है, यहां पर सोर्स है, ये किस चीज को शो कर रहा है? इसकी आवाज की वेव्स को शो कर रहा है। सोर्स आवाज की वेव्स शो कर रहा है, तो ये वेव्स किस तरफ जा रही है? ऑब्जर्वर की तरफ। उसकी अपनी वेलोसिटी है, जबकि ऑब्जर्वर इसके अपोजिट सिम्त में आ रहा है। ऑब्जर्वर की अपनी वेलोसिटी है u0। 2 वेलोसिटीज है, एक वेलोसिटी किसकी है? सोर्स की वेलोसिटी है वेव्स की, और एक वेलोसिटी ऑब्जर्वर की है। दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे जब 2 वेलोसिटीज आ जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी मींस एक वेलोसिटी से दूसरा माइनस कर दे, इसका लेस रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? v से u0 को
माइनस कर देंगे। अब आप देखें इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन लेमडा जो है वो सेम रहेगी, लेमडा बिल्कुल चेंज होगा। ये देखो इन लाइनों के दरमियान स्पेस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? बिल्कुल ना स्पेस कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, तो वेवलेंथ इनका बिल्कुल सेम आ रहा है, वेवलेंथ सेम। रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला होगा जैसे मैंने अभी बताया था, v ये वेलोसिटी ऑफ द सोर्स वेव्स, वेव्स का स्पीड का वेलोसिटी है, माइनस u नॉट। चलो माइनस का निशान तो चलो ठीक है, ये माइनस क्यों लगा है इसके साथ अपोजिट्स में? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इसके साथ अपोजिट में है, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। ब्रैकेट खोलने के बाद ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, सो v प्लस u नॉट। ये जो v प्लस u नॉट है इट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी v वेलोसिटी ऑफ द वेव्स, u नॉट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और f का फॉर्मूला क्या है? f का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v अपॉन लेमडा। इसी से हम लोग लेमडा का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। तो ये हमारे पास क्या है? दो फॉर्मूलाज आ गए। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ये फार्मूला है कब? जब दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट में होंगे। रेस्ट में होंगे तो ये फार्मूला रहेगा, लेकिन जब इनमें से कोई एक मूव करेगा तो जाहिर है ये चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो फिर f को हम लोग fa लिखा करेंगे। लुक, ये फार्मूला तभी सूटेबल रहेगा जब दोनों स्टॉप हों, स्टेशनरी हों, तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है v अपॉन लेमडा। जब एक मूव करे, एक स्टेशनरी होगा, फिर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, फिर हम उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? fa। सो fa इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा। v की जगह पर जाहिर है जब एक मूव करेगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी की जगह हम लोग ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट हम लोग पुट करेंगे। तो वेलोसिटी की जगह पर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट पुट करेंगे, v प्लस u नॉट अपॉन लेमडा। हमारे पास लेमडा का भी फार्मूला है, यहाँ पर लेमडा का फार्मूला क्या है? v अपॉन एफ है। तो इधर जो लेमडा है उसकी जगह हम लोग v अपॉन एफ लिखेंगे। अब ये जो v अपॉन एफ है, इसमें f सबसे नीचे है, ये ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो v प्लस u नॉट अपॉन v मल्टीप्लाई बाई एफ। इसमें देखिए एक हमारे पास fa है और एक हमारे पास f है, इन दोनों में क्या फर्क है? ये वो ओरिजिनल आवाज की फ्रीक्वेंसी है, साउंड की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। जब सोर्स उसकी तरफ मूव करेगा तो आवाज की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, उसको हम लोग fa से शो करेंगे। ये क्या है? ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो चेंज हो गई है। तो fa इज इक्वल टू v प्लस u नॉट अपॉन v मल्टीप्लाई बाई f। अब आप यहां पर आ जाए, v प्लस u नॉट अपॉन v का जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां पर हमारे पास जो चीज आएगा वो 1 नहीं होगा, वो 1 से ज्यादा होगा। इधर जो है इसकी जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, मतलब इसका जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा होगा। आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो भाई जब 1 से ज्यादा नंबर होगा उसको आप f से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो रिजल्ट तो बड़ा आएगा। fa इज ग्रेटर देन f। लेट्स सपोज शुरू में जो फ्रीक्वेंसी थी वो 50 हर्ट्ज थी, जब सोर्स इसकी तरफ मूव करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी उस मोशन से, तो ये हो जाएगा 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दिस फ्रीक्वेंसी। ये मैंने ऐसा निशान क्यों लिखा कि अपीरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी? इसके रीजन क्या है कि इसका जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। जब 1 से ज्यादा नंबर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट और भी बड़ा आएगा। लेट्स सपोज इनका नंबर हमारे पास 2 आया है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज है, तो उसको मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, इसीलिए अपीरेंट फ्रीक्वेंसी इस बार ज्यादा हो जाएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। यहीं तक केस नंबर 1। उस ऑब्जर्वर के कानों में
आवाज़ की स्पीड, आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड अप होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।